नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेट है 14 दिसंबर, डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें, देखिए बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन काफी चर्चा में रहता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया बोडो जो होते हैं ना, वो सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी अमंग नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब इन आसाम है। 5 से 6% आसाम की पॉपुलेशन का है ये लोग। आसाम अकॉर्ड 1985 में होता है, उसके बाद में बोडो अकॉर्ड भी होता है 1993 की अगर बात करें। और देखिए रिसेंटली बोडो अकॉर्ड जो हुआ था ना 2020 में हुआ था, काफी चर्चा में था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, असम की सरकार और बोडो के ग्रुप जो है वो मिलकर एग्रीमेंट साइन करते हैं टू रीड्रा रीनेम एंड चेंज पावर शेयरिंग एग्रीमेंट इन बीटीएडी। ये क्या है, देखिए बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट इन आसाम, ठीक है। अब ये कौन से क्या डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, चारों के नाम पता होना चाहिए। ककराझर है, चिरांग है, बक्सा है, उदलगुरी है, ठीक है। मैप इनका चारों डिस्ट्रिक्ट का असम में कौन कहां पे क्या पड़ता है, बिल्कुल मैं अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पे डाल दूंगा, आप बिल्कुल देख लेना, ठीक है। उसके बाद में देखिए गाइस, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्या कुछ होता है, ऑटोनोमस एरिया इन आसाम, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 4 डिस्ट्रिक्ट को कंप्राइज करता है, कौन से क्या 4 डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, चारों हैं, ककराझर, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी, ठीक है। और इसको गवर्न किया जाता है अंडर 6th शेड्यूल इस काउंसिल को, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करें तो देखिए आपने काफी चर्चा में सुना भी होगा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी चर्चा में रहती है। तो देखिए इसको भी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी गवर्न किया जाता है 6th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। और ये जो कौन से क्या डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, असम के आते हैं, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। और ये कंसिस्ट करता है नॉट मोर देन 30 मेंबर्स। और इसके जो मेंबर होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, वो 4 तो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा और बाकी इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इनका जो टर्म पीरियड जो होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें गाइस, देखिए पेंटागोनिया न्यूज में है, ये यूएस का फैशन ब्रांड है। न्यूज में इसी वजह से है कि भैया इन्होंने कहा है कि हम खादी फैब्रिक को खरीदेंगे, ठीक है, और हमारे जो डेनिम होते हैं या जो भी हमारे क्लोथिंग है उसमें यूज करेंगे खादी को, ठीक है। काफी देख लो कितना पॉपुलर हो चुका है खादी। नेक्स्ट बात करें, यूएन ऑब्जर्वर स्टेटस टू सोलर अलायंस। अब देखिए गाइस कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। सोलर अलायंस को मजबूती, थोड़ी इज्जत बढ़ेगी सोलर अलायंस की, ठीक है। लेकिन पहले हम अच्छे से जीरो लेवल से इसको डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू वरी। आप हमारे वीडियो देख लेना, ठीक है। पीडीएफ आपको मंथली सब कुछ वहीं मिल जाता है, सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है, कंप्लीट मंथ का हमारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, रिलोस। देखिए रशिया के साथ में अभी चर्चा में है। तो देखिए हमारा ये कोई पहला ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जो सिर्फ रशिया के साथ में ही है, पहले भी हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक के बारे में हम बात करें, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस, साउथ कोरिया के साथ में, ठीक है। इससे क्या होगा भैया, एक्सेस टू मिलिट्री फैसिलिटीज को बिल्कुल एक्सेस मिलेगा। और हमारी जो इंक्रीज होंगी इंटरऑपरेबिलिटी जो फैसिलिटी होती हैं, ठीक है, ऑपरेशन जो होते हैं बिल्कुल इंक्रीज होंगे, स्पेशली हमारी नेवी को भी काफी फायदा मिलेगा इससे। नेक्स्ट बात करें गाइस, तो देखिए डिपॉजिट इंश्योरेंस काफी चर्चा में है। तो देखिए डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में बात करें, डिपॉजिट इंश्योरेंस इज प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू डिपॉजिटर्स मनी, ठीक है। अब देखिए चर्चा में इसी वजह से है कि भैया पहले इंश्योरेंस कवर हुआ करता था 1 लाख, अब हो गया 5 लाख, ये पता होना चाहिए। और डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है ना, वो सारे जो डिपॉजिट होते हैं, सेविंग, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट, स्टेट के हों, सेंट्रल के हों, यूनियन टेरिटरी के हों, कोऑपरेटिव बैंक्स के हों, सबको कवर करता है, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, अंडर आरबीआई बिल्कुल ये काम करता है। तो देखिए ये डज नॉट डील डायरेक्टली विद डिपॉजिटर से डायरेक्ट डील नहीं करता है, ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, एशियन पावर इंडेक्स 2021, इसको रिलीज किया जाता है एक सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। और इन्होंने बताया कि भैया इंडिया जो है ना 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री है, ठीक है। नाम से कंफ्यूज मत होना कि एशियन पावर इंडेक्स में सिर्फ एशिया के ही बताएगा, नहीं, इन्होंने पहला जो रैंक है वो यूएस को दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना ऐसे। नेक्स्ट बात करें, देखिए सॉरी गाइज, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए इसको रिलीज किया जाता है बिल्कुल द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, एक रिसर्च सेंटर एट द पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके द्वारा, ठीक है। और इसमें यहां पे रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्री। क्यों कहा गया, क्योंकि भैया देखिए हमारे देश में टॉप 1% जो लोग हैं ना, उनके पास में 21.7% नेशनल इनकम है। और टॉप 10 की बात करें ना, इंडियंस वो कैप्चर करते हैं 57% ऑफ नेशनल इनकम को। और देखिए इनकम इनइक्वालिटी जो हमारे देश में है ना आज जो है वो बिल्कुल खराब है। अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें, ठीक है, ब्रिटिश रूल में अगर टॉप 10 की बात करें तो उस टाइम पे अराउंड 50% के आसपास हुआ करता था, लेकिन आज देख लो कंडीशन कितनी खराब हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखिए हरनाथ संधू,
ठीक है। हरनाथ चंदू जो है मिस यूनिवर्स, बिल्कुल प्यारे भारत 2021 की बनी है ये, ठीक है, मिस यूनिवर्स बनी है, नाम याद रख लेना, वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं। उमैया माता धाम टेम्पल, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है, याद रख सकते हैं। उसके बाद में गाइज बात करें रिसेंटली, देखिए 75 साल पूरे हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट सिटिंग थी उसको, तो देखिए 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमें बेसिकली बिल्कुल सब पता होना चाहिए। वैसे तो देखिए लक्ष्मीकांत में कवर हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे पता होना चाहिए जैसे कि भैया जो ये आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये पहली बार कब आया, किसके द्वारा आया था, एम एन रॉय लेके आए थे, ठीक है। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली कहा कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारे एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद में गाइज बात करें डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश थ्रू अगस्त ऑफर, कब आया था ये, 1940 में, ठीक है। उसके बाद में देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, 1946 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। और ये बॉडी क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, अगर हम बात करें पार्शली इलेक्टेड होती है, पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी होती है, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है फर्स्ट मीटिंग में, और लास्ट सेशन 24 जनवरी 1950 को होता है। अब देखिए हम कुछ यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उसने मतलब वो एक्ट किया उसने एज ए टेम्परेरी लेजिस्लेचर, ठीक है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो इन्होंने एक्ट किया, और इससे फिर क्या क्या हुआ था, टेम्परेरी एज ए लेजिस्लेचर काम करके देखिए हमने अडॉप्ट करा था नेशनल फ्लैग को, ठीक है। और उसके बाद में बात करें नेशनल एंथम को, और उसके बाद में नेशनल सॉन्ग को भी हमने अडॉप्ट करा था, ठीक है गाइज। अब देखिए क्रिटिसिज्म भी होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है हमारी वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं होती है, नॉट ए सॉवरेन बॉडी, क्योंकि ब्रिटिश ऑर्डर से इसको बनाया जाता है, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस होती है ये, और डोमिनेटेड बाय लॉयर पॉलिटिशियन, ठीक है, ये सब कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें गाइस तो देखिए न्यूजीलैंड लाइफ टाइम बैन कर दिया है, न्यूजीलैंड ने सिगरेट्स, एनीवन एज्ड 14 ईयर का जो बच्चा है वो नहीं कर पाएगा अब। तो देखिए इस पता होना चाहिए कि रिसेंटली 14 साल के बच्चों के लिए कि भैया नहीं खरीद सकते आप सिगरेट्स के लिए, लाइफ टाइम बैन किसने क्या करा है, तो वो न्यूजीलैंड की सरकार ने करा है। उसके बाद में देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, बिल्कुल। तो देखिए असम के जो एक पोइट हैं नीलमणि फुक्कन जीआर, जो भी इनका नाम है, और दूसरा है कोंकणी नोवेलिस्ट दामोदर मोजो, सॉरी, तो इनको मिला है, ठीक है, ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इससे सम्मानित है, बिल्कुल। और ये ओनली इंडियंस को दिया जाता है और हर साल दिया जाता है, ये भी याद रखना। एक कैंट की है, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, यूएस का बिल्कुल स्टेट है, यहाँ पे टोर्नाडो देखने को मिलेंगे और 70 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि भैया ये कहाँ पे क्या जो प्लेसेज है न्यूज़ में वो कहाँ पड़ते हैं। उसके बाद में देखिए गाइज इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है ना, आपको पता होगा काफ़ी, इजरायली जो पीएम है उनका नाम है नेफ्ताली बेनेट, वो अभी अबू धाबी क्राउन प्रिंस जो है शेख मोहम्मद बिन जयद उससे मिले हैं, और ये फर्स्ट एवर पब्लिक मीटिंग है यूएई और इजराइल के बीच में। उसके बाद में देखिए श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो हैं गोटाबाया, ठीक है, आपको पता होगा नाम गोटाबाया राजपक्षा, ठीक है, वो भी काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि देखिए किसान आंदोलन वहाँ भी चला हुआ है श्रीलंका में, ठीक है। तो ऐसे ही जो वनडे एग्जाम होते हैं वहीं पे वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो भैया न्यूज़ में होती हैं, अदरवाइज कोई सपने नहीं आते एग्जामिनर को कि क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। इसी के साथ देखिए हमने यहाँ पे 8, 9 और 10 दिसंबर का करंट अफेयर भी कवर कर लिया है। इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।